हेलो आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम साइकोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। तो हमें ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है और इसके जो भी चीज़ें होंगी इस चैप्टर में मैं आपको अच्छे से समझाती जाऊंगी। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्शियसनेस होता क्या है? कॉन्शियसनेस होता है अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग अराउंड यू इनसाइड योर हेड। मतलब कोई भी चीज़ें, एनीथिंग, एवरीथिंग, जो भी आपके आसपास चल रहा है या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उस चीज़ के बारे में आप अवेयर हो। आपको वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। हाँ, आपको दिख रहा है कि ये हो रहा है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हो, आपको पता लग रहा है कि वहाँ कोई चीज़ें हो रही हैं, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो आपको उसकी अवेयरनेस है। और या आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रहे हैं, कोई थॉट्स चल रहे हैं, तो आपको उसके बारे में समझ आ रहा है कि हाँ ये थॉट चल रहा है, ये थॉट चल रहा है, मतलब आप अवेयर हो उस बारे में। तो वो होती है कॉन्शियसनेस कि आप अवेयर हो अपने आसपास की चीज़ों के लिए और खुद के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में भी। तो अब कॉन्शियसनेस जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है वॉकिंग कॉन्शियसनेस और एक होती है अल्टर्ड स्टेट वाली कॉन्शियसनेस। वॉकिंग कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जो भी हमारे थॉट हैं, अब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि हम अवेयर हैं हर चीज़ के बारे में। तो कितने अवेयर हैं और कितने अवेयर नहीं हैं, इसका डिवाइड हो गया है वॉकिंग और अल्टर्ड में। वॉकिंग में हम ज़्यादा अवेयर होते हैं, अल्टर्ड में हम कम अवेयर होते हैं। तो वॉकिंग में ये लिखा है कि जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हम फील करते हैं और जो भी हम सेंस करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना। आइज से हम विजन के सेंस लेते हैं, और अपनी नोज से हम ऑल्फैक्टरी सेंस मतलब कुछ स्मेल करने का, अपने टंग से हम गस्टेटरी सेंस कुछ टेस्ट करने का, अपने ईयर से हम ऑडिटरी सेंस कुछ सुनने का, और अपनी स्किन से तो हम फील कर पाते हैं। तो ये सब सेंसेशन लेते हैं, हमारे थॉट्स, फीलिंग, ये सब बहुत क्लियर होते हैं। बहुत अलर्ट होके हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं, अवेयर होते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने दिमाग में बिठा रहे होते हैं। तो कॉन्शियसनेस वॉकिंग में बहुत ज़्यादा है। वॉक करते हुए मतलब वॉकिंग इस शब्द से लगा लो, वॉकिंग कॉन्शियसनेस मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड स्टेट मतलब अल्टर मतलब थोड़ा बदल गया है। तो इसमें जो मेंटल एक्टिविटी शिफ्ट होती रहती है, हमारे थॉट इतने क्लियर नहीं होते, फजी होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होते, हम इतने अलर्ट भी नहीं होते। तो हम ऐसे लिख सकते हैं नॉट सो क्लियर थॉट, और मे बी अलर्ट और नॉट, और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट। ये सब कब होता है? ये होता है हमारे स्लीपिंग और ड्रीम के टाइम। अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है स्लीपिंग और ड्रीम के टाइम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आ जाता है थॉट प्रोसेसेस। थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं? जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम अपने कॉग्निशन में सोच रहे हैं उसे कहते हैं थॉट प्रोसेसेस। अब थॉट प्रोसेसेस भी दो तरीके की होती हैं। या तो हम जो भी सोच रहे हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में है कि हाँ भाई हमें पता है हमें क्या सोचना है, इस टाइम पे हमें ये सोचने को बोला गया है, हमें यही सोचना है। या तो थॉट, अगर हम खाली बैठे होंगे आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली आपके माइंड में थॉट आते जा रहे हैं। तो कंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, कंट्रोल्ड और ऑटोमेटिक। कंट्रोल्ड में हम कॉन्शियस अटेंशन पे कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स के लिए कॉन्शियस होते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक में हम कॉन्शियस नहीं होते, हमारे को कोई भी थॉट आ रहा होता है हमें अवेयर नहीं होते। जैसे हम चल रहे हैं, या फिर हम ब्रश कर रहे हैं, या फिर हम भाग रहे हैं, या फिर रन, या फिर हम ड्राइव कर रहे हैं। अगर ड्राइव करने की हमें आदत पड़ जाती है तो हमें फिर सोचना नहीं पड़ता ड्राइव करने के लिए, ऑटोमेटिकली हमारा थॉट प्रोसेस हो जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कॉन्शियसनेस दो टाइप का होता है, वॉकिंग और अल्टर्ड स्टेट कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वो जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो कंट्रोल्ड और एक ऑटोमेटिक। अब उसके बाद आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे स्लीप के बारे में कि भाई स्लीप क्या होती है, स्लीप की बायोलॉजी क्या है, कि कौन से केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, उसे कौन कौन करवा रहा है जिस वजह से हमें नींद आ रही है। स्लीप की थ्योरीज में हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, हमें नींद आती क्यों है, उसके ऊपर थ्योरीज बनी हुई है। उसके बाद स्लीप के स्टेजेस क्या होते हैं, कौन से स्टेज से होकर जाती है हमारी स्लीप, कब हमारे कौन से स्लीप के टाइम में, कौन से स्टेज में हमारे बॉडी में रिपेयर का काम चल रहा होता है, किस टाइम हमें सपने आते हैं या किस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो ये सब। तो सबसे पहले आ जाते हैं बायोलॉजी ऑफ स्लीप। बायोलॉजी ऑफ स्लीप, हाँ, तो बायोलॉजी ऑफ स्लीप में हम देखेंगे
कि स्लीप की ना एक स्लीप वेक साइकिल होती है, हमारी एक स्लीप वेक साइकिल होती है जो कि सर्कैडियन रिदम से कंट्रोल होती है। सर्कैडियन रिदम क्या होता है कि हमारी बॉडी का टाइम फिक्स होता है कि किस टाइम पे हमें नींद आएगी या फिर किस टाइम पे हमें उठना है। हमारी बॉडी की एक क्लॉक सेट होती है। तो जो है हमारी बॉडी की क्लॉक सेट होती है, इसे कंट्रोल करने का काम कि कब हम उठेंगे कब हम सोएंगे, वो होता है हमारे ब्रेन के एक पार्ट का जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में कहाँ पर है पता है आपको? चलो मैं बताती हूँ। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन वाले पार्ट में हैगा। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन के आगे वाले पार्ट में, फोर ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस के अंदर भी एक सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस है SCN, जो कि एक केमिकल को रिलीज करवाता है एक ग्लैंड के पास जाके। पीनियल ग्लैंड के पास ये जाता है और इससे बोलता है मेलाटोनिन रिलीज करो, अब रात हो गई है। क्योंकि रात को जो केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से नींद आती है उसका नाम है क्या? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन कौन रिलीज करता है? पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड क्यों कब एक्टिवेट होता है? जब सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस आता है पीनियल ग्लैंड के पास। और सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस किसके अंदर है? हाइपोथैलेमस के अंदर। तो हाइपोथैलेमस के अंदर सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस है। जैसे ही रात होने लगती है तो सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस पीनियल ग्लैंड के पास आता है और उसे बोलता है कि रात वाला केमिकल रिलीज करो जिसकी वजह से नींद आए, इस बॉडी को नींद आए। तो वो पीनियल ग्लैंड से बोलता है और पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को रिलीज कर देता है जो कि स्लीप हार्मोन है। अब आगे आ जाते हैं। सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस ये जो था, ये मेलाटोनिन रिलीज करवा रहा था। ये इसके अंदर ना एक इंटरनल क्लॉक सेट होती है। जैसे एक्सटर्नल क्लॉक तो आपने देखा होगा घड़ी वगैरह दीवारों पे, आप हाथ में भी रिस्ट वॉच वगैरह पहनते हो, ये तो एक्सटर्नल क्लॉक हो गई। ये आपको बाहर से बताती है कि कब रात हो रही है कब सुबह हो रही है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है ना। तो सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की एक इंटरनल क्लॉक है जो कि बताती है उसे कि आपको कब वेक होना है और कब स्लीप करना है, आपको ये बताती है उसे। और ये सेंसिटिव टू लाइट होती है, मतलब लाइट से सेंसिटिव होती है। जैसे ही लाइट आती है ये छुप जाती है। सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस इनएक्टिव हो जाता है, वो काम नहीं करता है जैसे ही लाइट आ जाती है। लेकिन जैसे ही लाइट जाने लगती है वो कहता है अब मैं बाहर निकलूंगा, अब मैं जाऊंगा पीनियल ग्लैंड के पास और उससे बोलूंगा मेलाटोनिन रिलीज करो। ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई तो अब वो सेंसिटिव नहीं है, अब वो स्ट्रांग हो गया, अब वो बाहर जा रहा है। ठीक है, ये होता है। अब आगे आ जाओ। एक टर्म है जेट लैग्स। जेट लैग्स क्या होते हैं? अब जैसे फॉरेन कंट्री में आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ अभी सुबह हो रही है, बाहर किसी कंट्री में रात हो रही होगी उस टाइम। तो वहाँ से कोई पर्सन आया है इंडिया में रहने के लिए, तो उसे तो भाई उसने रात की फ़्लाइट पकड़ी, उसे सुबह आना था तो उसने रात की फ़्लाइट पकड़ी, वहाँ से वो यहाँ सुबह आ गया, वो रात भर फ्लाइट में सो लिया। अब वो सुबह यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे सुबह रात हो रही है तो उसे तो एक्टिव होएगा वो, क्योंकि वो सुबह उसके हिसाब से तो सुबह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ रात है। ऐसे ऐसे करके उनको दिन रात लगेगा, रात दिन लगेगी, क्योंकि उनकी आदत तो अलग पड़ी हुई है क्लॉक की वजह से। तो उसमें ना जेट लैग्स आते हैं, मतलब इंसान को नींद आने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस टाइम लोग मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। मेलाटोनिन कौन सा केमिकल है? स्लीप को जो इंड्यूस कराता है, उसके सप्लीमेंट लोग लेना शुरू करते हैं ताकि उनकी इंटरनल क्लॉक जो है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले जहाँ पे अब वो रह रहे हैं। ठीक है, चलो अब आपकी बायोलॉजी ऑफ स्लीप कंप्लीट हो गई है। बायोलॉजी ऑफ स्लीप के बाद एक मिनट,